और मुझे एक चीज़ ये भी है कि मतलब उन्होंने तो आना तो 3 माह के लिए, ठीक है, तो उसके बाद जो है अम्मी आयशा वगैरह ये अकेले कैसे रहेंगी, ये भी मेरे माइंड में बहुत। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ताकि हम अलहदा हो जाएं। तो देखो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? चलो कोई नहीं, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर पकड़ेगा। क्या पता जब हम अलग हो जाएं तो हम स्कूल में रहें। लेकिन मुझे गजब बेइज्जती है। प्यारी समझ गई। अम्मी बच्चों के साथ इतना प्यार है। कोई नहीं, अम्मी हमारे पास भी डायरिया करेंगी, वो बस ज्यादातर ऐसे हमारे ये साथ ही जो रहेंगी। बुरे होते हैं ना माँ बाप, पता है मुझे। जो मतलब औलाद जवान हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, जो मैं कहता हूँ कि जब तक माँ बाप हो ना तो बच्चों को ना सेपरेट नहीं होना चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बस उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हैं। और यहाँ मैं बात करने लगी हूँ मोमना और अली की। देखें जी, जो है कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ रिएक्शन वाली कि अली और मोमना जो है वो कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अली फिर भी बिलाल की निस्बत बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी से अटैच है। और एक जो बंदे नहीं करते अपने वालिदैन का, उनको लोग वैसे एतराज़ करते हैं, और जो करते हैं हम फिर तो मत लगा देते हैं कि ये जो है लालच पे है, ये उसका घर अपना चाहता है, ये है वो है। वो सही बात कर रहा है कि अगर बिलाल ने आना है तो 3 महीने के लिए आना है, पीछे से ये बीबियाँ क्या करेंगी अकेली। लेकिन क्योंकि वो अकेली रहना चाहती हैं, उन्होंने बिलाल को भी इस चीज़ पे एग्री किया हुआ है। शायद इन दोनों बहन भाइयों की, पायशा और अली की, आपस में लड़ाई होती रहती है, तो इनकी अम्मी भी कहती होंगी कि घर के सुकून के लिए यही ज़रूरी है कि आप लोग अलहदा हो जाओ, ये अलहदा हो जाए। तो वो बिलाल भाई को भी सोचना चाहिए कि अब वो छोटी छोटी बच्चियाँ तो है भी नहीं कि भाई उनको कोई उठा के ले जाएगा। माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हैं, अपने चैनल चला रही हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी पावर है उनकी अम्मी उनके साथ हैं। तो अगर आपको सेपरेट होने का मौका मिल रहा है, अलहदा होने का, तो आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। इस टाइम तो आप अपने पैरों पे सेट हो जाएंगे, थोड़ा गिरेंगे उठेंगे। लेकिन अगर बुढ़ापे में जाके आपको बिलाल कह दे या आपके घर वाले कि आप अलहदा हो जाएं, तो उस टाइम ना आप आगे जो गिरेंगे ना जो पीछे जो गिरेंगे। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने यूट्यूब चैनल पे मेहनत करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दिन रात व्लॉगिंग भी ना करनी चाहिए। और इस टाइम आप जो है गिर के सवार हो जाएंगे अपने अलहदा घर में, आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में चले जाएंगे, वहाँ जाके स्टेबल हो जाएंगे। मगर हो सकता है कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक आयशा लोग इनके पास चले जाएँ, लेकिन आप घबराएं नहीं। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो आयशा को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलें जी, अगर बिलाल को खुश कर रही है तो इसमें अपने बड़े भाई को हर्ट कर रही है। तो ये लोग नहीं सोचते, छोटे भाई चाहे इन जितने भी बहनों से नफ़रत कर रहे हो, लेकिन तमाम बहनें आजकल की छोटों से अटैच होती हैं, और बड़े जितनी भी कुर्बानियाँ दे ले वो कम ही होते हैं जो लोग उनकी कदर करते हैं। और बड़े भाइयों को तब पता लगता है जब उनके घर वाले उन्हें उठा के भाई फेंकते हैं या इस तरह के डिसीजन लेते हैं। तो जो आयशा है वो उस बिलाल के पीछे लगी हुई है, जो इन्हें छोड़ के जर्मनी चला गया था। हालांकि वो चाइना से अच्छी खासी अर्निंग करता था, लेकिन उसने अपने बीवी का फैसला किया, और अब भी उसने ऐसे ही करना। 2 महीने आएगा, 3 महीने आएगा, फिर बीवी के पीछे लग के जर्मनी चला जाएगा। तो इन लोगों को क्या मिलेगा? जैसे आपस में लड़ाइयाँ खड़ गई है इस तरह की बातें करके। तो जो लोग समझते हैं मैं बात सही क्या नहीं हूँ, इस टाइम मोमना अली को अपना फैसला करके जो है हमेशा के लिए जो अपने पाँव पे खड़ा होना है और हिम्मत करनी चाहिए। उनकी वालदा की दुआएं तो वैसे भी उनके साथ हैं। मैं सोचती हूँ कि कितनी उनकी वालदा अच्छी हैं, जो मोमना अपनी सास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और कितना को वो अच्छा सलूक सब करते होंगे कि जो वरना बहुएं तो शुक्र करती हैं कि वो ज़्यादा हो जाएं। और हाँ, मोमना ने ये बात सही कही है, क्योंकि मुख्तलिफ रिएक्शन वालियाँ कहती हैं ना ये आपस में लड़ते हैं, ये ऐसे है, इनका सुकून नहीं है। तो वो सही बात कर रही है कि अगर हम अलहदा हो जाएं तो हो सकता है सुकून में आ जाए, कि उसको ये है कि रिएक्शन लोग कम बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। तो कुछ बातें इन दोनों मियाँ बीवी ने भी बिल्कुल सही कही हैं, और आयशा का फैसला नहीं है, ये इसे इसके छोटे भाई ने आगे लगाया हुआ है
इसको असद में तो ये बुलाम था फैसला है, लेकिन वो आयशा से सब करवा रहा है, मतलब बुरा उसे बना रहा है और सब कुछ करना वो जा रहा है। तो जो सब लोग समझते हैं कि मैं ही बात सही कह रही हूँ, वहाँ में कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें और हमारी वीडियो को शेयर करके लाइक करें। तो कभी भी ऐसे मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, अपने बीवी बच्चे को साथ देना चाहिए। बीवियाँ तो बताती भी रहती हैं लेकिन खावन नहीं मानते जब तक कि उनके घर वाले उन्हें तक ना दें और कहे ना कि जाओ इधर से। तो बिलाल ये अली का भी वही हाल है, कहती भी कभी तक मानने का तैयार नहीं कि इसके घर वाले से निकाल रहे हैं या इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे साथ रहने के लिए। तो मोमना बेचारी का कोई हाल नहीं है, अगर वो कोई बयान देती है तो उस पर रिएक्शन बन जाता है, अगर वो सीधा देती है तो उस पर फिर रिएक्शन बन जाता है। चलेंगे, अल्लाह पाक उसकी मदद करें। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।